बहुत बहुत स्वागत है आपका सत्य सटीक सूचना में। आपको दिखाएंगे आज की ताजा खबरें, आप तक का घटनाक्रम। राजधानी लखनऊ के केजीएमयू मॉर्चरी में है, जहां पर एक बेहद दर्दनाक हादसा है और जानकारी में आया कि रायबरेली निवासी एक परिवार है जिसके भाई का हाथ फ्रैक्चर हुआ था, पैर में फ्रैक्चर हुआ था। तो उनको जो चोट लगी थी उसके ऑपरेशन के लिए वो राजधानी आए थे, क्योंकि दूर ग्रामीण क्षेत्र से, रायबरेली जैसे जनपद से कि लखनऊ राजधानी है, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी, अच्छा इलाज मिलेगा। परिजनों ने अब तक जो बताया, यहाँ पर एक सत्यार्थ हॉस्पिटल है, बल्दी खेड़ा कानपुर रोड, कृष्णनगर थाना अंतर्गत, वहाँ पर इन्होंने एडमिट कराया। बताया जाता है उसमें कैंसर का इलाज भी होता है। और वहाँ पर जो डॉक्टर थे उन्होंने किस प्रकार से जिस अंग का होना था, फ्रैक्चर था, उसका ऑपरेशन होता, उसके पेट में और अन्य जगहों पर किस प्रकार से टाँके के निशान मिले हैं। बहुत ही दुर्दशापूर्ण स्थिति, 6 घंटे तक उन्हें कुछ बताया नहीं गया। उसके बाद में उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है और इस समय वो मॉर्चरी में आज 100 लेने के लिए आए हुए हैं। हम अभी बात करेंगे उनके परिजनों से, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। पूरा मामला क्या था, आप परिजन के भाई हैं, आप हम इनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम है भैया आपका? सर मेरा नाम राहुल सोनकर है। क्या मामला हुआ है? सर मामला मेरा ये हुआ था कि मेरा भाई का 7-8 दिनों पहले एक बाइक से एक्सीडेंट होता है, तो उसका हाथ टूट गया था। क्या नाम था भाई का? भाई का नाम लालजी सोनकर था। कहाँ के निवासी आप? मैं रायबरेली के निवासी हूँ और मैं अच्छे इलाज के लिए 80 किलोमीटर दूर कि बेहतर इलाज होगा लखनऊ लेकर जब एक्सीडेंट हुआ तो आपने किसी और हॉस्पिटल में पहले एडमिट नहीं कराया? नहीं सर, मैं सीधे यही लाए? नहीं, मैं वहाँ पे 1-2 डॉक्टर से सलाह लिया, लेकिन मुझे थोड़ा सा शंका थी। मुझे लगा कि लखनऊ में अच्छा इलाज मिलेगा। एडमिट यहीं कराया आपने? एडमिट यही कराया। कितने दिन से एडमिट थे? एक ही दिन, एक दिन एडमिट। 12 तारीख को आया, ब्लड टेस्ट किए, 13 तारीख को आया, ब्लड टेस्ट किए, 14 तारीख को इन्होंने सुबह 9 बजे एडमिट किया और मेरा जब भाई आया स्वस्थ था। कितने बजे एडमिट कराया आपने? सुबह 9 बजे। सुबह 9 बजे के आसपास। तो उसके बाद में किस अंग में चोट थी, किस अंग में? हाथ टूटा हुआ था, पूरा शरीर था। उसके फोटोज मेरे पास है। और उसके बाद आपका कहना है मरीज को भर्ती कराते समय होशो हवास में स्वस्थ था, सिर्फ हाथ फ्रैक्चर था। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में ये 3 बजे मेरे भाई को ऑपरेशन के लिए लेकर जाते हैं और जब 5, साढ़े 5, 6 बजे बच जाता है, 3 घंटे हो जाते हैं, तो मैंने जानकारी लेनी चाहिए कि 3 घंटे हो गया, मेरे भाई का केवल हाथ का ही तो ऑपरेशन था। तो अस्पताल प्रशासन से मैंने बात की तो उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और बोला कि डॉक्टर बताएंगे। कौन डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे थे? विनय त्रिपाठी या विनय तिवारी करके आए थे और एक डॉक्टर उनके साथ और थे और बाकी 3-4 लोग थे। किसी का नाम जानते हैं? मैं सर नहीं जानता हूँ। फिर क्या हुआ? तो फिर जो है जब सही जवाब नहीं मिला तो 7:30 बजे के आसपास लगभग मैं परिजनों के साथ में 3 बजे एडमिट और 7:30 बजे, 4.5 घंटे बाद? हाँ, 7:30 बजे जब मैं जाता हूँ तो थोड़ा सा परिजनों के साथ जाता हूँ तो उनको प्रेशराइज होते हैं, तो फिर जो है और 8 बजे के लगभग वो ऑपरेशन का दरवाज़ा खोलते हैं और मुझे हम लोगों ने बिना कुछ बात किए वो मेरे भाई को स्ट्रेचर से ICU की तरफ लेकर जाते हैं और शिफ्ट करते हैं और बंद कर लेते हैं दरवाज़ा। आधे घंटे बाद मुझे बुलाया जाता है कि तुम्हारे भाई की हालत बहुत सीरियस है। तो मैंने डॉक्टर साहब की तरफ देखा और मैंने कहा साहब आप शराब के नशे में हैं और आप मुँह से शराब की स्मेल आ रही है। तो कह रहे बेवजह की बातें मत करिए, तुम अपने भाई को पहले देखो, हम लोग खुद घबराए हुए हैं। हम लोग कहा हाथ का ऑपरेशन में ऐसा क्या कर दिया आपने जो आप घबरा रहे हैं? और ऐसा संदेह क्या हुआ? हाथ के अलावा कहीं और भी निशान दिखे? सर उसके पैर में पट्टी बंधी हुई थी और उसके पेट में कट के निशान है। मैं तो साहब हाथ का ऑपरेशन कराने आया था, उन्होंने पूरे शरीर को छेद दिया है साहब। अगर ऐसा अन्याय होता रहेगा तो क्या करेगी जनता? और जब मरीज अस्पताल ही, वहाँ डॉक्टर ने कोई संतोषजनक जवाब दिया? कोई जवाब नहीं दिया। और जब मैंने पुलिस बुलाई सारे डॉक्टर घर पे थे। कोई आपके मरीज की हालत कैसी थी फिर? मेरा डेड हो चुका था। डेथ हो गई? डेथ हो चुका था। उसके बाद में सब लोग भाग गए? वो सब भाग गए। बाकी और भी मरीज एडमिट थे, उनकी भी चिंता न करते हुए वो अपनी जान और अपने आप को बचाते हुए कि शराब ना पकड़ी जाए, या हम लोग मांग कर रहे थे लगातार कि इनको अगर बैठा कि अगर इनकी जांच की जाए तो ये अल्कोहल पाए जाएंगे। और इनके ऊपर ये लापरवाही ऐसी की है कि एक व्यक्ति की, एक परिवार की जान चली गई है। मेरे भाई की क्या उम्र थी आपके भाई की? 34-35 साल की भाई था। और कितने बच्चे हैं? 7 साल का एक बेटा है, 4 साल की एक बेटी है। क्या करते थे? ये मेरे भाई प्रॉपर्टी के काम करते थे और अपने परिवार के लिए बेचारे रात दिन मेहनत करते थे। और आज इनके बच्चों को और इनके परिवार को कौन देखेगा? इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या उसके बाद आपने पुलिस प्रशासन को सूचना दी? बिल्कुल सूचना दी, पुलिस प्रशासन आया था। पुलिस प्रशासन आया तो अस्पताल प्रशासन में केवल उनके मालिक थे या कौन थे, उनसे बातचीत किया। उन्होंने कहा कि
जब मैंने कहा था आप उनको बुलवाया जाए, जो आपका स्टाफ था, तो वो कह रहे हैं उनका नंबर स्विच ऑफ जा रहा है। तो हमने कहा था आप उनका एड्रेस दिया जाए, किनको बुलवाया जाए जिन्होंने जो ऑपरेशन किया था। जी जी जी। वो नहीं, वो कहे कि नंबर स्विच ऑफ जा रहा है। फिर मैंने कहा उनका पता दिया जाए, पुलिस जाके उनको लेकर आए, उनसे बातचीत करें, पूछताछ करें। तो कह रहे हैं कि मेरे पास उनका पता नहीं है। और सर मैंने कहा अगर आपके पास इतना, जब हम लोग कोई परीक्षा देने जाते हैं या कोई छोटा सा नौकरी करने जाते हैं तो हमारा प्रमाण पत्र मांगा जाता है, आइडेंटिटी मांगी जाती है। बिना आइडेंटिटी की आप डॉक्टर को रख लेते हैं। आफ्टर डेथ आप यहाँ मर्चरी कब आए? मुझे पुलिस के द्वारा करीब 3-4 बजे भेजा गया रात में, भोर में 3 बजे हाँ। रात को। ठीक है, अभी आपका हो गया पोस्टमार्टम? अभी नहीं हुआ सर, अभी नहीं हुआ। अभी नहीं। अब आप क्या मांग करना चाहते हैं? अब सर मैं प्रशासन से और अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ये मांग करना चाहता हूँ कि जैसे भी ये गोरख धंधा खोल रखे हैं, अगर इनके ऊपर कार्रवाई साहब ना हुई तो हर दिन हर एक घर का एक बेटा, एक पति, एक पिता डेली मरता रहेगा। और सर अगर मुझे न्याय न मिला तो माननीय मुख्यमंत्री जी की आवाज़ के सामने मैं अपने आप को देह का त्याग करूँगा, मैं अदा करूँगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि मेरे परिवार को, मेरे भाई को, मेरे बच्चों को न्याय मिले। और मैं माननीय जी से पूरा आश्वासन मुझे है कि मुझे न्याय मिलेगा। बहुत ही हृदय विदारक दृश्य है जहाँ पर किसी ने अपना भाई खोया हो। जिस प्रकार वो बताते हैं 2 छोटे बच्चे हैं और परिवार का इकलौता वो कमाने वाला था, इस प्रकार की परिस्थितियां हैं। ये अस्पताल आखिर क्या कारण है कि राजधानी के अस्पताल बिल्कुल मौत का सामान बन गए हैं? आए दिन कहीं ना कहीं होता रहता है। सत्यार्थ हॉस्पिटल जिसके बारे में चर्चा हो रही है, कैंसर हॉस्पिटल भी कहा जाता है, क्या उसके मानक पूरे हैं? और फिर किन परिस्थितियों में, मान लीजिए एक व्यक्ति की डेथ हुई किन्हीं कारणों, अन्य जो मरीज भर्ती थे उन्हें किस तरह की राम भरोसे छोड़कर लोग भाग जाते हैं? बड़ा गंभीर प्रकरण है और इस मामले में सरकार को चाहिए, जैसा कि परिजन मांग कर रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। अब पूरी तस्वीरें आपको कैसे दिखाएं, अंदर भी बहुत से लोग हैं जो परेशान है। रायबरेली से आकर के लोग यहाँ पड़े हुए हैं। तो मैं सूचना नेटवर्क के लिए यही आह्वान करता हूँ सरकार से कि दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हो, उनको न्याय मिले।